हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में जो भी हमने नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ा था उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो जितना भी इक्वेशंस दे रखा है ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्या बताना है कि कमेंट करना है कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बताएं नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड मैंने आपको 3 चीज़ें बताया था। क्या कि नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट पे, डिस्क्रिमिनांट पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसको हम लोग डी बोलते थे। तो अगर डी को लेकर 3 बातें थी, क्या क्या कि डी अगर 0 हो तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, डी अगर पॉजिटिव हो तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, और डी अगर निगेटिव हो तो क्या होगा। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर डी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है और उसका दोनों रूट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, सेम रूट्स यानी इक्वल रूट्स होंगे और रूट्स वो रियल होंगे। d इज इक्वल टू 0 और d जब ग्रेटर देन 0 हो, इन दोनों केस में रूट्स रियल तो होंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा कि दोनों रूट्स इक्वल भी होंगे और यहाँ पे दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे। और यहाँ पे क्या थी 2 बातें, क्या क्या कि एक तो ये था कि d अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, d अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ और एक d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स आर रैशनल, रूट्स डिस्टिंक्ट तो होंगे लेकिन वो रैशनल रूट्स होंगे, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या होंगे, रूट्स इरैशनल रूट्स होंगे। ठीक है, तो और अगर d लेस देन 0 हुआ तो इसमें क्या होता था कि रूट्स इमेजिनरी रूट्स होते थे। कैसा होता था, इमेजिनरी रूट्स। तो इसका मतलब ये कि डिस्क्रिमिनांट का हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, इन सभी में नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनांट ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा स्पेस के लिए मैं इन सभी को मिटा लेता हूँ, है ना, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। पहला नंबर क्या है कि x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जो डिस्क्रिमिनांट होता था वो होता था b² माइनस 4ac, ये होता था। तो एक x² का जो कॉफिशिएंट उसको हम लोग a बोलते हैं, और यहाँ पे जो x का जो कॉफिशिएंट उसको b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, 1 है, x² का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो a की जगह 1 हो गया। x का जो कॉफिशिएंट उसको हम लोग b बोलेंगे यानी कि b की जगह कौन हो गया, a प्लस बी हो गया, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। तो इसका मतलब इसका d निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो बोला गया था b², b कौन होता है, x का जो कॉफिशिएंट है, यानी x का कॉफिशिएंट a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, b² माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या होता है, x² का जो कॉफिशिएंट है 1 है, और इंटू c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो माइनस सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा पता चला, ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस में है, तो एक पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर रियल होंगे। जैसे d पॉजिटिव हो गया तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, अगला ये है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू x², जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस a प्लस बी
माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है। क्या करेंगे हम लोग, डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कौन हो गया, ये माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, यही बी का काम करेगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, यानी 4a की जगह कितना है, a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, और c का वैल्यू ये है, यानी कि a प्लस बी माइनस सी, ये आ गया हमारा d। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। तो इन दोनों में हमें एक कॉमन भी दिख रहा है, लेकिन चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर ए प्लस बी है तो ये ए माइनस बी है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा। और ये चीज़ें कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4c स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो d है ना, पॉजिटिव तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है डी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रैशनल रूट्स होंगे, है ना। तो बोलेंगे क्या, रूट्स आर, ये लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर रैशनल। रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। और रैशनल नंबर जो भी होता है वो रियल नंबर ही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके तीसरे नंबर लोग देखने जा रहे हैं। इसका तीसरा नंबर एग्जांपल, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स बताना है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे a की जगह b माइनस सी है, b की जगह c माइनस है और c की जगह a माइनस बी है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं d निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका तीसरे नंबर का डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो बोलो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मतलब b माइनस सी और c का मतलब क्या है, a माइनस बी, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसको तोड़ देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा ab इंटू प्लस माइनस में b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में a इंटू सी और प्लस में b इंटू सी हो जाएगा। तो इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 4b स्क्वायर हो गया, और प्लस का 4ac हो जाएगा, और माइनस का 4bc हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर तो इसको साथ में कर देते हैं। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इस 4b के होल स्क्वायर को, और इसको लिख लेते हैं माइनस 4ab, और ये हो जाएगा माइनस 4bc और प्लस 4ac, इसको लिख दिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये 2ac था, ये ac यहाँ पे भी है, और एक और ac डाला था ना, हाँ ये रहा 2ac, है ना। ये माइनस प्लस 4ac माइनस 2ac, तो यहाँ पे ये जो माइनस 2ac बचा है इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस में 2ac हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आ गया। अब इसको यहाँ से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि d पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम एक फार्मूला में हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला में शायद ये सेट हो सकता है, सही है ना। तो देखो हम सेट करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस में 2
प्लस में 2 इंटू ए और माइनस में 2b, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्लस में 2 इंटू सी और माइनस में 2b, और यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2a इंटू सी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फार्मूला में सेट करते हैं। तो देखो a की जगह c है तो 2ac होना चाहिए था, 2ac भी है, 2a इंटू 2b होना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 इंटू a इंटू 2b, a इंटू 2b ये रहा। अब यहाँ पे हम चाहे तो माइनस भी दे सकते हैं, क्योंकि माइनस 2b का होल स्क्वायर भी वही चीज़ आएगा जो यहाँ पे था 4b स्क्वायर, सेम आएगा। तो हम यहाँ चाहे तो माइनस लगा सकते हैं। तो ये किसके फार्मूला में सेट हो जाने वाला है? ये सेट हो चुका है किसके? c प्लस a माइनस 2b के होल स्क्वायर में। आप इसको तोड़ना इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर इक्वल 0 होता है। एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ग्रेटर इक्वल 0 तो है ही, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर भी है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके रूट्स होंगे रैशनल रूट्स होंगे। तो बोलेंगे क्या? रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। इसके रूट्स कैसे होंगे? रैशनल रूट्स होंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 और ब्रैकेट में 9a स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 है ना। इसके रूट्स के बारे में कमेंट्स करना है। तो यहाँ पे ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए डी निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग डी निकाल रहे हैं। तो डी क्या होगा? बी स्क्वायर, यानी कि 3a प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे कि डी पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। 0 तो दिख नहीं रहा है ना। तो थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। 4 हमें कॉमन दिख गया तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? 3a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अच्छा, हमें लगता है थोड़ा सा और तोड़ना चाहिए इसको, तो इसको और तोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 25 ये आ जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab, यानी कि 5 3 जा 15 2 जा 30a आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25। इसको ऐसे ही छोड़ दिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये और ये एक लाइक टर्म है, ये 1 है और ये 2 है, वो भी ये माइनस में है। तो एक घट जाएगा, घटते के साथ ही क्या बचेगा? माइनस 9a का स्क्वायर प्लस 25, वो भी ब्रैकेट में, और प्लस ये क्या बचेगा? 30a बच जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अच्छा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा? ये 9a स्क्वायर प्लस 25 और माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस का 30a हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये दिखेगा 2 इंटू 3a इंटू 5 दिखेगा। देख लो आप, 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 30 ये हो जाएगा, 3 2 जा 6 5 जा 30, और a आ जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया कुछ ऐसा। d इक्वल टू आ गया -4, और ये आ जाएगा 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर, सही ना। आगे में निगेटिव होने के कारण ये d निगेटिव होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये 0 भी दे सकता है। तो अगर ये 0 दे दिया तब तो ये d 0 हो जाएगा, और उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे, ठीक है ना, और इक्वल रूट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला स्क्वायर वाला टर्म अगर ये 0 नहीं हुआ तब तो ये निगेटिव हो जाएगा। उस केस में क्या होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी या फिर रूट्स आर नॉट रियल। तो हम लोग ये बोलेंगे, इसका मतलब ये होगा सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस पर। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू कितना हो जाए? a का वैल्यू अगर 5/3 हो जाए, 5/3, तब तो ये 0 हो जाएगा। और a का वैल्यू 5/3 नहीं हुआ तब तो ये 0 नहीं होगा। और जब ये 0 नहीं होगा उस केस में d हो जाएगा क्या? नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ a डज नॉट इज इक्वल टू 5/3 देन रूट्स
रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इफ a इज इक्वल टू 5/3 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही 0 हो जाएगा तो d हो जाएगा 0, और d 0 होते ही क्या बोलेंगे, रूट्स रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस सी प्लस वाई माइनस सी इंटू वाई माइनस ए। यहाँ पे ये 3 टर्म है, ठीक है, और इसमें वेरिएबल कौन है, y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मल्टीप्लाई करके इसको छोटा कर देना चाहिए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y में। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y इंटू माइनस बी तो माइनस बी इंटू वाई माइनस ए इंटू वाई, तो माइनस वाई अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, और यहाँ पे प्लस में a भी बच जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस वाई कॉमन ले लें तो b प्लस सी आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, बी सी आएगा। और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई अगर हम कॉमन ले लें तो c प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में a इंटू सी आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। और y वाला टर्म यहाँ पे है, ये रहा, ये है और ये है, तो y वाले टर्म में माइनस वाई अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, अगर हम लोग माइनस वाई कॉमन ले तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से c प्लस ए बचेगा। और ये जो चीज़ें हैं बाद में जो बच गया कौन कौन सा, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, ये बच गया। अब इसको हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर देते हैं, 3y स्क्वायर माइनस वाई, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c होने वाला है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में ab प्लस में bc और प्लस में a इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 भी कॉमन गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी और इंटू वाई इधर कर लेते हैं, और प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा ये आ चुका है। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d निकालेंगे कैसे, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें और सॉल्व करना चाहिए, तो यहाँ पे 4 कॉमन गया, तो 4 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac हो जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं होगा, है ना, ये हम लोग d निकाल रहे हैं ना, तो ये आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो प्लस 2 और माइनस 3 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ab माइनस bc माइनस ac बचेगा। तो इसको थोड़ा और सिंपल करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बचने वाला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये बचने वाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो ये पता है ये काफ़ी फेमस ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये पता है क्या देगा आपको, ये कुछ ऐसा देगा, 4 इंटू ये जो एक्सप्रेशन है ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्या देता है, 1/2 ब्रैकेट में इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये देता है। तो ये इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या बचेगा, 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, आपको क्या करना है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए थे ना, तोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग तोड़े थे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया था,
इसको हम लोग तोड़ दिए थे और इससे हम लोग माइनस कर दिए, तब ये इतना आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका जो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाता है, ये चीज़ें बन जाता है 1/2 और ये चीज़ें, ये आपको याद रखना है। आता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, आप क्या करो कि इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 है ना बाहर, तो एक 2 अंदर डाल दो आप इसके। ठीक है, देखो मैं अलग से आपको बता देता हूँ। देखो ये चीज़ है कि अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो जब जो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना उसको ऐसे लिख देते हैं 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ है 2a स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप ऐसा लिख दो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। ठीक है, अब आप पेयर बना दो। देखो 2ab है ना, तो 2ab के साथ a इंटू बी वाला ले लो, एक a स्क्वायर ले लो एक b स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक 2ab को उठा के इसके साथ दे दिए। ठीक है, अच्छा तो एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर यूज में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं 2bc है, तो b और बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले को उठाओ, तो बी स्क्वायर ये रहा सी स्क्वायर ये रहा, तो इन दोनों को उठा लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, तो इन दोनों को भी उठा चुके हैं। अब बचा 2ac, तो सी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको भी उठा लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी या c माइनस ए का होल स्क्वायर। यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1/2 ये चीज़ें, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो ये इसका तरीका था सोचने का। तो ये क्या हो जाता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो या NDA की तैयारी कर रहे हो या निमसेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली याद होना चाहिए, इसको देखते ही आपके मन में ये आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इस पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये किसी नंबर का स्क्वायर, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर, और सभी प्लस में है, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये क्या होगा, d आएगा क्या पॉजिटिव, और अगर ये d पॉजिटिव है और अगर ये सभी जीरो हो गया तो ग्रेटर इक्वल जीरो भी हो सकता है। तो अगर ये d पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो क्या आ जाएगा, रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, यानी कॉमन रूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।